मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पेंटर को देखते हैं जिसका नाम चैड होता है। वो यहाँ पर पेंट कर रहा होता है। वो एक दीवार के होल को बंद करता है लेकिन वो होल बंद ही नहीं होता है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और कहता है कि वो होल अभी भी जिंदा है, वो भूखा है, अगर तुम उसे लंबे समय तक घूरते तो वो होल और भी बड़ा हो जाता है। इस पर वो कहता है कि मजाक करना बंद करिए। वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है और इसको भी जाने के लिए कहता है, लेकिन चैड यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है, इसलिए वो यहीं पर रुकेगा। इसके बाद वो उस होल में अपना हाथ डालता है तो उसका हाथ कोई अंदर से पकड़ लेता है, जिसपे वो जोर से अपने हाथ को निकालता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग गई होती है और उसे वहीं पर एक नेकलेस मिलता है। फिर वो वहाँ पर रात हो जाती है तो वो वहाँ पर बनी पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड लीना वहाँ पर आती है। वह उसे वही नेकलेस देता है। फिर वो बियर लेने चला जाता है। तभी इधर लीना खुद का गला काट लेती है, जिसपे वो परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये रूम नंबर 203 होता है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो कि अपनी मॉम डैड के साथ कहीं जा रही होती है। उसके मॉम डैड उसके दोस्त के पास छोड़ने जा रहे हैं और उसके मॉम डैड उसके दोस्त से वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो किम से गुस्सा होते हैं। वो किम को उसकी जगह पे छोड़ते हैं जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ईजी होती है। वो दोनों एक अपार्टमेंट में रहने वाले होते हैं और ईजी अपनी पढ़ाई यहीं पर रहकर पूरी करने वाली है। फिर दोनों अपने अपार्टमेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर उस अपार्टमेंट का ओनर रोनन होता है, जो कि उन्हें उस रूम तक ले जाता है और उन्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बताता है। तभी यहाँ पर ईजी और किम वहाँ पर बनी पेंटिंग को देखने लगते हैं जो कि उन्हें बहुत ही पसंद आती है और उस पेंटिंग को ईजी छूने वाली होती है। तभी रोनन उसे मना करता है और कहता है कि यह एक ऐतिहासिक इमारत है, इसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं किया जा सकता। फिर किम रोनन को उसका रेंट देती है, जिस पर वो उसकी चाबी देता है और वहाँ से चला जाता है। और हमें यहीं पे पता चलता है कि ये दोनों रूम नंबर 203 में रहने वाले हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग में हादसा हुआ था। रात को किम को वही होल दिखता है जो तो उस होल को ढकने के लिए उस पर आईना लगा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आईना अपने आप ही टेढ़ा हो जाता है। फिर किम ईजी के पास जाती है जहाँ पर ईजी अपनी मॉम की तस्वीर लेकर सैड हो रही थी क्योंकि उसकी मॉम मर चुकी थी। इसके बाद किम उसका मूड ठीक करने के लिए थोड़ी मस्ती करने लगते हैं और दोनों यहाँ पर ड्रिंक भी करते हैं। फिर दोनों मिलकर मस्ती करते हैं। अगली सुबह किम नाश्ता बनाती है, तभी वहाँ पर ईजी आती है। दोनों नाश्ता करने के बाद किम के रूम में जाते हैं जहाँ पर ईजी उस होल को देखती है, जिस पर किम कहती है कि कल रात मैंने उस पर शीशा टांगने की कोशिश की लेकिन कील नहीं पकड़ी। ईजी उस होल के पास जाती है और उसमें अपना हाथ डाल देती है, लेकिन उसका हाथ अंदर से कोई खींचने लगता है, जिस पर किम परेशान होती है, लेकिन ईजी मजाक कर रही होती है और उसमें से उसे वही लॉकेट मिलता है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद ईजी उस लॉकेट को पहन लेती है। इवनिंग टाइम में दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक दो लड़के स्टीव और टोनी मिलते हैं। सभी बातें करने लगते हैं। इसी बीच स्टीव किम को टच करने लगता है, जिस पर किम उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। तभी ईजी उसे एक पंच मारती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर तीनों यहाँ से निकलते हैं। फिर तीनों अपने घर में आते हैं जहाँ पर रोनन उन्हें देख रहा होता है। तभी किम कहती है कि माफ कीजिएगा, हम शांत रहेंगे। फिर टोनी ईजी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ईजी ज्यादा ड्रंक की वजह से सो गई होती है। फिर टोनी वहाँ पर बने पेंटिंग के पास जाता है और उसे देखने लगता है। तभी उसके पीछे से कोई साया गुजरता है जिससे कि वो अभी नोटिस करता है। इसके बाद वो हल्का होने के लिए जाता है जहाँ पर उसे कोई स्टेप कर देता है। इधर किम की आँख खुलती है तो वो ईजी के पास जाती है जहाँ पर ईजी सो रही होती है। उसे वहीं पर वो लॉकेट गिरा हुआ मिलता है जिससे कि वह उठाकर ईजी के पास रख देती है। अगली सुबह ईजी किम को जगाती है और कहती है कि तुम ओरिएंटेशन के लिए लेट हो रही हो। फिर किम कहती है कि कल रात कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, जिस पर ईजी कहती है मैंने कुछ नहीं सुना और वह आदमी टोनी कब चला गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर किम जल्दी से तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन वो ओरिएंटेशन के लिए लेट हो गई होती है। तभी वहाँ पर इयन नाम का लड़का आता है जो कि उसकी ओरिएंटेशन के लिए मदद करेगा। दोनों इसके बाद दोनों एक जगह पर जाते हैं और एक दूसरे के बारे में कुछ बताने लगते हैं और यहीं पर किम उसे ईजी के बारे में बताती है और कहती है कि ईजी अपने मॉम के निधन के बाद अकेली पड़ गई है, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और इससे मेरी भी मदद होती है, वो मेरे परिवार की तरह है। यह सब सुनने के बाद इयन कहता है कि आपकी कहानी डॉक्टर फिलिप की क्लास की जैसी है, आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि आप मदद कैसे करते हैं। इस पर किम कहती है कि हाँ ये अच्छा है और हमें अच्छा अपार्टमेंट मिला है, साथ ही थोड़ा डरावना भी है पर हम अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इयन कहता है कि हम पोर्टल में मिलेंगे और वहाँ से चला जाता है और उसे अपना नंबर भी देता है। अगले सीन में किम अपने अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर वो ईजी को ढूंढने लगती है, लेकिन ईजी वहाँ पर नहीं होती है। फिर वह उस पेंटिंग को देखने लगती है। यहीं पर उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिला होता है जो कि बहुत ही पुराना होता है। दोस्तों इस म्यूजिक के बारे में हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। फिर वो अपना काम करने लगती है जहाँ पर वो ईजी के बारे में आर्टिकल लिखती है। फिर वह सोने चली जाती है। रात को उसकी नींद
खुलती है तो उसे उस होल में से एक हाथ बाहर निकलता दिखता है, जिस पर वो डर कर जग जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर वो होल के पास जाती है, तभी उसके दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करने की आवाज आने लगती है। वो डरते डरते वहाँ जाती है और दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पर इजी दिखती है, जिसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स होता है और उसके सर से खून भी बहता है। फिर इजी को जगाने लगती है। इजी यहीं पर कहती है कि अब भी वो हमारे साथ है और मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। यहाँ पर इजी स्लीप वॉक कर रही होती है, उसे नींद में चलने की बीमारी होती है। इसके बाद किम उसे अपने पास सुलाती है। जब सुबह किम की आँख खुलती है तो इजी वहाँ पर नहीं होती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ होते हैं। इसके बाद इजी कहती है कि मैं तुम्हारे बेड से जो उठी तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, और यहीं पे इजी बताती है कि मुझे बचपन में नींद में चलने की बीमारी है और ये ठीक हो जाएगी। इसके बाद किम पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी, जिस पर इजी कहती है कि मैं कल बार में एक सैंडी से मिली जो कि कास्टिंग डायरेक्टर है और वो मेरा ऑडिशन करवा रही है, जो कि वो कर रही है। जब मेरा काम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें स्ट्रिप क्लब ले जाऊंगी। यहीं पर किम भी उसे बताती है कल मैं एक बंदे इयन से मिली जिसे मैं पसंद करती हूँ। दोनों यहाँ पर काफी खुश होते हैं। इसके बाद किम अपनी ऑनलाइन क्लास करने लगती है। यहीं पर डॉक्टर फिलिप से कहती है कि मैं अपने दोस्त के बारे में आर्टिकल लिख रही हूँ जो कि बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रही है और मुझे उसके लिए उसकी परमिशन लेनी होगी। इस पर डॉक्टर फिलिप कहते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं जब तक आप उसे किसी खतरे में नहीं डाल सकते हैं और उसका भरोसा नहीं तोड़ सके हैं। जिस पर किम कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएगी। जिस पर डॉक्टर फिलिप कहता है कि उसमें आपको खतरा नहीं होना चाहिए, गुड लक। तभी वहाँ पर इजी तैयार होके आती है और कहती है आज मेरा ऑडिशन है सैंडी के साथ। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर किम उस होल के पास एक मिरर को रख देती है। फिर वो इयन से मिलने चली जाती है और यहीं पर इयन इजी के मॉम के बारे में पूछता है, जिस पर किम बताती है कि वो ओवरडोज की वजह से मर गई और तब से इजी का बुरा हाल हो गया है और मैं उसके मॉम के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाई। उसे मेरी उस वक्त ज्यादा जरूरत भी थी। उसने मुझे बुलाया और रहने के लिए कहा, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गई। फिर अगली बात मैंने जो सुनी तब वो हॉस्पिटल में थी और उसने कुछ ज्यादा ही गोलियां खा ली थी और मैंने तब से अपने आप से वादा किया कि अब से मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। किम इजी की स्टोरी बताते बताते इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इयन उसे खुश करने के लिए कहता है कि चलो हम राइड पे चलते हैं। फिर इयन किम को अपने साइकिल पे घुमाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा खुश हो जाती है और इयन उसके अपार्टमेंट के पास छोड़ता है। इसके बाद किम अपने घर पर आती है और वो अपना आर्टिकल लिखने लगती है। फिर वो अपने मॉम को फोन करती है, लेकिन उसका फोन नहीं उठाती है, जिस पर किम उनके लिए मैसेज छोड़ती है। तभी वो मिरर गिर जाता है और देखती है कि मिरर पूरी तरह से टूट गया है। फिर किम यहीं पर इजी और सैंडी को एक साथ देखती है जो कि इंटीमेट होने वाले होते हैं। फिर किम यहाँ से पीछे जाती है। इसी बीच उसके पैर में वो कांच चुभ जाता है। फिर वो उस पर बैंडेज करती है। रात को उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि इजी म्यूजिक बॉक्स को लेकर उस पेंटिंग के पास खड़ी है। किम उसके पास जाती है, तभी वो जोर से चिल्लाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। उसके पीछे किम भी जाती है, लेकिन इजी लिफ्ट के थ्रू नीचे जाने लगती है। किम भी सीढ़ियों से नीचे जाती है। किम नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है और इजी को ढूंढने लगती है। वो आगे इजी को देखती है जो कि हाथ में म्यूजिक बॉक्स लेकर आगे बढ़ती रहती है। फिर किम उसके पास जाती है और इजी जोर से चिल्लाती है और वहीं वो टॉयलेट कर देती है। फिर किसी तरह उसे यहाँ से रूम में ले आती है। अगली सुबह वो इजी बहुत डरी होती है और कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर किम कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है और प्लीज तुम पीना छोड़ दो। जिस पर इजी कहती है कि अब से मैं ड्रिंक नहीं करूंगी और कहती है कि तुम्हें ऐसा कभी लगा कि तुम सपना देख रही हो और तुम वहाँ पर नहीं हो। जिस पर किम कहती है कि नहीं। फिर इजी कहती है कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा। इसके बाद किम इयन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जिस पर इयन कहता है कि तुम्हें उसके बारे में खोजना है, साथ ही उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है और तुम्हें इसके लिए एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। जिस पर किम कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में जाओगे। फिर किम इयन को लेकर अपने अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे उसका दरवाजा खुला हुआ मिलता है। यह देखकर उसे शक होने लगता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर वहाँ पर रोरन दिखता है जो कि पेंटिंग के पास खड़ा होता है। रोरन कहता है कि मैंने आपको नीचे बेसमेंट में जाने के लिए मना किया था, फिर भी आप लोग वहाँ पर गए हैं। अब आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रोरन वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों वहाँ पर पेंटिंग के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर इयन उस पेंटिंग की कुछ फोटो अपने मोबाइल में कैप्चर करता है और किम से कहता है कि ये सिंबल कुछ अजीब हैं, जैसे कि रिच और सेलेटिक जैसे, ऐसे ही कुछ। यहीं पर किम उस म्यूजिक को बॉक्स को दिखाती है। तभी वहाँ पर इजी आ जाती है और उनसे मिलती है और कहती है कि सैंडी मुझे नहीं दिखी, तो मुझे लगता है कि मेरा ऑडिशन ऐसे ही चला गया। फिर किम इयन को उस होल के पास ले जाती है और बताती है कि इजी को वो नेकलेस इसी के अंदर से मिला था। इयन कहता है कि तुम इस
इस होल को ढक क्यों नहीं देते हो। जिस पर किम कहती है कि मैं इसे कवर करने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो कवर ही नहीं होता है। फिर दोनों उस घर के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। यहीं पर इयन को उस पेंटिंग के सिंबल के बारे में कुछ पता चलता है और वो कहता है कि यह सिल्टिक चिन्ह है, इसे त्रिशूल कहा जाता है। इधर किम भी कुछ पता लगाती है और वो देखती है कि उस म्यूजिक बॉक्स पे जो नाम लिखा होता है वो उसके बारे में पता लगाती है और इयन को भी दिखाती है और यह म्यूजिक बॉक्स में मिस्टर मैकनेली का नाम लिखा होता है। दोनों थोड़ी और रिसर्च करते हैं जहाँ पर उन्हें एक बैंक मैनेजर मैकनेली के बारे में पता चलता है, जहाँ पर वो बैंक मैनेजर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारा होता है और वो लोग इसी अपार्टमेंट में रहते थे, कमरा नंबर 203 में। और जो लोग यहाँ आते हैं वो इस कमरे में रहने के लिए वो अजीब तरह से गायब होने लगते हैं। इसके बाद दोनों रिसर्च करते करते इंटीमेट होने लगते हैं। इधर हम इजी को देखते हैं जिसकी हालत खराब होने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी एक आंख सफेद हो जाती है जिससे हमें पता चलता है कि वो अब पोजेस्ट हो चुकी है। अगले सीन में किम की आंख खुलती है तो वो वहाँ पर देखती है कि कौवा बैठा हुआ है और उसे देखकर उसे अजीब फील हो रहा था। फिर वो कौवा वहाँ से उड़ता है जिस पर किम जोर से चिल्लाती है और इयन जग जाता है। इधर इयन को बताती है कि वहाँ पर एक पक्षी बैठा था जिस पर इयन कहता है कि यह एक सपना था, तुम ठीक हो ना। अगले सीन में इजी को किम की कुछ बुक मिलती है जो कि कोरियर के थ्रू आई होती है और उसे इजी खोलकर देखती है तो वो आर्टिकल उसी के बारे में लिखा होता है। अगले सीन में हम इयन को देखते हैं जो कि एक चर्च में होता है। वो वहाँ पर कुछ फोटो को कैप्चर कर रहा होता है और उसे यहीं पर कुछ पेंटिंग उस पेंटिंग से मिलती जुलती मिलती है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इधर किम एक घर के पास पहुँचती है जहाँ पर वो मिल्टन से मिलती है जो कि पहले उसी अपार्टमेंट में रहता था। पहले तो वो कुछ भी किम को बताने के लिए मना करता है, फिर उसे पता चलता है कि किम भी अब उसी अपार्टमेंट 203 में रह रही है तो उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि मैं हर रोज की तरह कब्रिस्तान में काम कर रहा था तो मुझे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि वहाँ दूसरा चौकीदार होगा जो कि अपना चाबी भूल गया होगा, लेकिन मैंने कुछ और भी आवाजें सुनी और मैं देखने के लिए बाहर निकला कि कौन रो रहा है। तो मैंने देखा कि वो मिस्टर मैकनेली अपनी पत्नी का पीछा कर रहा था और उसकी पत्नी चिल्ला रही थी तो मैंने उनके पीछे भागा। तभी मैंने बॉयलर रूम से उनकी पत्नी का खून बहते हुए देखा और मिस्टर मैकनेली अपनी पत्नी को पेट चीरकर उसका बच्चा बाहर निकाल लिया था। फिर भी वो बच्चा जिंदा बच गया होता है। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं मर जाती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद मैं सदमे में चला गया और मैंने फिर उस इमारत में पैर नहीं रखा। यह सब नोट करने के बाद किम वहाँ से अपने अपार्टमेंट में आती है जहाँ पर इजी ड्रिंक कर रही होती है और इजी की उस आर्टिकल से बहुत गुस्सा होती है और बताती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद किम उस आर्टिकल को लेकर बहुत ही पछतावा होने लगता है और वो अपसेट भी हो जाती है। इधर इयन उस पेंटिंग के बारे में रिसर्च कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उस पेंटिंग में मोरिगो शैतान के बारे में बना हुआ है जो कि कौवे के रूप में होता है और उसे इससे रिलेटेड बहुत कुछ पता चलता है। इधर किम उस होल को तोड़ने लगती है और वो तोड़कर बड़ा कर देती है। तभी उसमें से एक कटा हुआ हाथ गिरता है जिसे देखकर किम डरने लगती है। वह पीछे भागने लगती है तभी उसे कोई पकड़ लेता है। इधर इयन किम को फोन करता है लेकिन किम फोन नहीं उठाती है। इसके बाद इयन उसके अपार्टमेंट की तरफ आने लगता है। इधर किम बधी हुई होती है, उसे वहाँ पर रोनन लाया होता है और हमें यहीं पे पता चलता है कि रोनन मिस्टर मैकनेली का वही बेटा है और वो अपने माता पिता को सोल को लोगों को खिलाता आ रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग इसे ही खा जाएंगे। फिर किसी तरह किम वहाँ से भागती है। इधर इयन उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। वह किम के कमरे में जाता है जहाँ पर उसे किम नहीं मिलती है। यहाँ पर इजी मिलती है और इयन को बैठाती है। इधर रोनन किम को पकड़ता है और कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोरिगो उस कांच में फंसा हुआ है और सदियों से वो मेरे परिवार का हिस्सा है। इसके बाद रोनन किम को मारने की कोशिश करता है लेकिन किम किसी तरह उससे बचती है और उसके आंख में वो चाकू से स्टैब कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। वह भागकर रूम में आती है जहाँ पर उसे इयन मरा हुआ मिलता है। वो इयन को सॉरी बोलती है। वो इजी को ढूंढने चली जाती है। इधर रोनन अपनी गन निकालता है और किम को ढूंढने चला जाता है। किम आगे जाती है जहाँ पर वो नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है। इधर रोनन भी इसे ढूंढता हुआ नीचे बेसमेंट में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वह किम को ढूंढ लेता है। फिर किम उसे किसी तरह चकमा देकर भाग जाती है। वह इजी को ढूंढने लगती है और आगे उसे मैकनेली दिखता है जो कि खून पे लथपथ होता है। तभी वहाँ पर रोनन आ जाता है और किम को पकड़ लेता है और उस पर गोलियां चलाने वाला होता है। तभी उसकी गन उसी की तरफ पॉइंट हो जाती है और गोली चल जाती है जिसकी वजह से वह मारा जाता है। यह सब उसके पिता के सोल ने किया होता है। इसके बाद किम इजी के पास पहुंचती है जहाँ पर इजी पूरी तरह से पोजेस्ट होती है। वो किम से मदद मांगती है जिस पर किम कहती है कि तुम उस
लॉकेट को निकाल कर फेंक दो, लेकिन इजी ऐसा कुछ नहीं कर पाती है। वो सोल इजी को परेशान करने लगती है और उसे मारने की कोशिश भी करने लगती है। तभी इजी किम को भी मारने की कोशिश करने लगती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। इजी किम को मारने वाली होती है, तभी किम उसका लॉकेट को निकाल देती है, जिसकी वजह से इजी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। ये दोनों वहाँ से अपने कमरे में आते हैं जहाँ पर वो दोनों उस पेंटिंग को तोड़ने वाले होते हैं। तभी उस पेंटिंग के पीछे बहुत सारे कौवे उड़ने लगते हैं। तभी किम उस पेंटिंग को तोड़ देती हो, जिससे की वजह से वहाँ पर शांति का माहौल हो जाता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि उस पेंटिंग में अभी भी वो डीमन वहीं पर है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें मोरिगो डीमन को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही भूखा होता है। वो लोगों को खाकर अपनी भूख शांत करता है। ये डीमन एक कौवे की तरह होता है, यानी उसका आधा शरीर इंसान और चेहरा पक्षी का होता है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी एक्सप्रेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।